याकूब की किताब उसका दूसरा अध्याय और इसके 14 पद से आज हम पढ़ेंगे। और यहां पर विश्वास और कर्म, याद रखिए, विश्वास और कर्म। आज हम इनके ऊपर जब बातचीत करते हैं और परमेश्वर का वचन हमें क्या सिखाता है। कई बार हम लोग एक दिखावटी जीवन को जीना ज्यादा पसंद करते हैं। दुनिया के लोग क्या कर रहे हैं, हमें भी वैसा ही करना है। लोग जैसी चाल को चल रहे हैं, हमें वैसा ही चलना है। मतलब एक शब्द बोला जाता है कर्मा, शायद आप लोग जानते होंगे। कर्मा का मतलब होता है कर्म, और कर्म के ऊपर ही लोग आज पूरी रीति से अपने जीवन को, अपने पूरे जीवन के चाल चलन को कर्म के ऊपर सौंप देते हैं। और जैसा बोला जाता है कि कर्म कर और फल की चिंता मत कर। आज मेरा विषय भी यही है कि कितने लोग कंफ्यूज हो जाते हैं कि कर्म क्या है और विश्वास क्या है। हम इन दोनों को एक साथ मिला देते हैं, पर ऐसा नहीं है। बाइबल के अनुसार जो आप देखेंगे तो ऐसा नहीं है। कर्म अलग है, विश्वास अलग है। मैं हमेशा एक चीज को सिखाता हूं, कहता रहता हूं कि कर्म और विश्वास गाड़ी के दो पहिए के समान हैं। अगर एक गाड़ी का पंचर, एक पहिए में पंचर हो जाए तो दूसरा पहिया, दूसरे पहिए जिसमें पंचर होगा उसका बोझ नहीं उठा सकता। जैसे इंसान, उसके दो हाथ हैं, दो पैर हैं, दो आंखें हैं, दो कान हैं। अगर उनमें से एक चीज कम कर दी जाए, एक चीज कम कर दी जाए, तो उसे संपूर्ण व्यक्ति नहीं बोला जाता। बच्चों को थोड़ा चुप रखें। तो वचन हमें क्या सिखाता है, अगर एक व्यक्ति का एक अंग हटा दिया जाए तो उसे विकलांग कहते हैं। वैसा ही अगर कर्म और विश्वास दोनों हमारे जीवन के अंदर नहीं है तो हम भी, हमारा विश्वास भी, हमारा कर्म भी क्या है, विकलांग है। हम उस रेस को नहीं दौड़ पाएंगे जिसके लिए हमें बुलाया गया है। अजी जो कई प्रकार से हम जिस समाज से आते हैं, जिस समुदाय से आते हैं, हमने बचपन से लेकर आज तक सुना है और सुनते हुए रहे हैं। पूरे साल कितना भी आप पाप कीजिए, कितना भी बुराई कीजिए, कितना भी गलत करते हुए जाइए, कितना भी लूटना खसोटना आप शुरू कीजिए, साल में एक बार कर्म करके देख लीजिए, आपके सारे पाप धुल जाएंगे। और लोग ऐसा ही करते हुए जा रहे हैं। मैं एक उदाहरण आज आपके बीच में रख रहा हूं। एक गांव का प्रधान था। उस प्रधान ने अपने गांव के अंदर एक बड़ा एक स्कूल बनवा दिया बच्चों के लिए। तो सारे लोग उसको देखकर बोलने लगे, ये तो बड़ा अच्छा काम किया, क्योंकि उसने अच्छा काम किया है। फिर उसने गलियों को बनवाना शुरू किया, फिर उसने शौचालय बनवाना शुरू कर दिया, उसने कूड़ेदान को बनवाना शुरू किया कि कूड़ा जगह जगह ना फेंका जाए, एक ही जगह डाला जाए। और इस तरीके से उसने बहुत सारे धर्म के कार्य करना शुरू कर दिया। और सभी लोग उससे एक ही बात बोलते थे, आप बहुत अच्छे व्यक्ति हैं, आप हमेशा अच्छे काम करते हैं, ये आपके जीवन के अंदर धर्म के कामों में गिने जाएंगे। समझ लीजिए, उसने 10 ऐसे धर्म के कार्य कर दिए। स्कूल बनवा दिया, हॉस्पिटल बनवा दिया, शौचालय बनवा दिए, गली बनवा दी, रोड बनवा दिए, कूड़ेदान तैयार करवा दिए, बहुत सारे गरीब बच्चों की शादी करवाना शुरू कर दिया। और ऐसे ही करके उसने बहुत सारे काम किए। पर एक दिन
किसी के साथ उसने कुछ गलत कर दिया। जब गलत कर दिया तो कंप्लेंट हो गया और पुलिस आ गई। पुलिस उसको प्रधान को पकड़ कर लेकर गई। जब अदालत में खड़ा हुआ जज के सामने, तो उसने जज के सामने एक बात को बोला, जज साहब, मैंने एक गलत किया है और मैं उस गलती को स्वीकार करता हूं कि मेरे से गलत हो गया है, पर मैंने एक ही तो गलत किया है। मैंने 10 धर्म के कार्य कर रखे, आप पूछो किसी से भी। तो क्या जज उसके 10 धर्म के कामों के सामने उसके एक गुनाह को माफ कर सकता है? नहीं। उसने जो किए वो सारे धर्म के कार्य एक पाप के सामने खत्म हो गए। हालेलुया, हालेलुया। लोग सोचते हैं कि पूरे साल आप गलत करते जाओ, गलत करते जाओ, गलत करते जाओ, साल में एक बार धर्म का कार्य कर दीजिए, सारे गुनाह माफ। अजीजो, ये सत्य नहीं है। याकूब की किताब उसके दूसरे अध्याय में उसके 14 पद से जो आप पढ़ेंगे, तो यहां पर 14 से लेकर आप 20 तक आप पढ़ेंगे, तो यहां पर बहुत सारी बातें लिखी हुई हैं। कर्म विश्वास के बिना मरा हुआ है और विश्वास कर्म के बिना मरा हुआ है। अगर कोई कहे कि मुझे विश्वास है परमेश्वर एक है, बाइबल में लिखा शैतान भी विश्वास करता है। शैतान भी विश्वास करता है कि परमेश्वर है। हालेलुया, हालेलुया। तो आप कौन सा भला काम कर रहे हैं? दुष्ट आत्मा भी थरथराते और कांपते कि यीशु मसीह है परमेश्वर का पुत्र। तो आप कौन सा भला काम कर रहे हैं? परमेश्वर के वचन में जब हम विश्वास के विषय में बातचीत करते हैं, तो लिखा बिना कर्म के अपना विश्वास दिखा, तेरा विश्वास है कहां? अविश्वास करते हैं, केवल विश्वास करते हैं, पर आपके जीवन के अंदर कोई कर्म नहीं है बाइबल के अनुसार। तो क्या आप अपने विश्वास के द्वारा क्या आप स्वर्ग तक जा सकते हैं? कदापि नहीं। हालेलुया। देखिए बाइबल में लिखा है, इब्राहिम ने विश्वास किया और विश्वास करने के कारण उसने उस कार्य को किया जो परमेश्वर ने उसको बोला। हालेलुया। पहली बार उत्पत्ति की किताब 12वें अध्याय को आप पढ़ेंगे, तो वहां पर लिखा उसके पहले, दूसरे, तीसरे पद में परमेश्वर ने इब्राहिम से बातचीत किया और बोला, अपना देश, जन्मभूमि, अपना पूरा परिवार, कुटुंब को छोड़कर उस देश की ओर चल जहां मैं तुझे लेकर जा रहा हूं। मैं तुझे आशीष दूंगा, मैं तुझे आशीष का मूल ठहराऊंगा। क्या इब्राहिम ने क्या किया? वहां पर वही किया जो परमेश्वर क्या किया, जो परमेश्वर ने बोला वही किया। मैं तेरे द्वारा संसार के लोगों को आशीष दूंगा। पर उसके पास कोई आशीष नहीं था, कोई संतान नहीं था, कुछ भी नहीं था। और वचन में लिखा, मैं तेरे द्वारा एक जाति बनाऊंगा। हालेलुया, हालेलुया। जब आप देखते हैं बाइबल में कि परमेश्वर इब्राहिम से बातचीत किया, इब्राहिम ने परमेश्वर के ऊपर विश्वास किया और उसका कर्म क्या था कि परमेश्वर जो कह रहा है मुझे चलना है, वहां से अपने कुटुंब से, अपने देश से निकलना है। यह उसका कर्म था। विश्वास अपनी जगह है, कर्म अपनी जगह। जब परमेश्वर ने अपने वादे के अनुसार उसे संतान दिया जिसका नाम इसहाक रखा गया, अब परमेश्वर उसको बोल रहा है, अब तेरा समय आ गया कि मैं तेरे कर्म को देखना चाहता हूं, कि संसार के लोग जाने कि केवल विश्वास ही नहीं बल्कि कर्म भी दिखाई देना चाहिए। तो परमेश्वर से कहता है, अपने पुत्र को मेरे लिए बलि कर दे। हालेलुया, हालेलुया। क्या इब्राहिम अपने पुत्र को लेकर परमेश्वर के सामने उसको बलि करने के लिए लेकर चला? चला। ये उसका कर्म था कि परमेश्वर जो कह रहा मुझे करना है।
यहां पर चाहे वो संतान की बात हो, चाहे वो धर्म के कार्य करने की बात हो, चाहे उपवास रखने की बात हो, प्रार्थना करने की बात हो, दान दशवान देने की बात हो, या दूसरे लोगों के लिए मदद करने वाली बात हो, सबसे बड़ी बात है कि आपका कर्म आपके फलों को दर्शाता है। आपके जीवन के अंदर परमेश्वर आपको किस योग्य बना रहा है। इब्राहिम चला अपने पुत्र को लेकर बलि करने के लिए, जैसे ही तैयार हुआ परमेश्वर ने आवाज दिया इसे नुकसान मत पहुंचा, क्योंकि परमेश्वर ने उसके जीवन को देख लिया, वो विश्वास योग्य था। आज हम कितने विश्वास योग्य हैं? बाइबल में लिखा हुआ है कर्म। अगर आप किसी के पास जा रहे हैं, कोई बीमार व्यक्ति है, उससे मिलने के लिए जा रहे हैं, या किसी के घर में जा रहे हैं आप मिलने के लिए, यहां पर बीमार का एक जिक्र किया गया है कि अगर आप किसी को बीमारी अवस्था में देखें, या आप उसे उघाड़े और नंगे दशा में देखें, और उसे प्रतिदिन की किसी चीज की घटी हो, उस व्यक्ति को आप देख रहे हैं और जाकर उसके पास जाकर बोल रहे हैं, मैं दुआ करूंगा प्रभु आपको आशीष दे, मैं दुआ करूंगा प्रभु आपको गर्म रखे, मैं दुआ करूंगा प्रभु आपके पेट को भर दे। परमेश्वर का वचन कहता है कि मूर्ख इंसान, जो उसे जरूरत है वो तेरे पास है, तू उसको दे रहा नहीं है और बोल रहा है कि परमेश्वर तुझे गर्म रखे, तुझे परमेश्वर फल फूल करे, और परमेश्वर तुझे तेरे पेट को भरे, तुझे सब कुछ दे। जो तेरे पास है तू क्यों नहीं दे रहा? हालेलुया। तू क्यों नहीं दे रहा? बाइबल में लिखा है, तू विश्वास के साथ बोल रहा है इस बात को कि परमेश्वर तुझे देगा, मैं दुआ करूंगा, पर जो जरूरत की चीज है आप उसके लिए हाथ नहीं बढ़ा रहे हैं, तो आपका विश्वास किस काम का? हालेलुया, हालेलुया। कई बार हम लोग परमेश्वर को प्रसन्न करने के लिए अन्य जाति लोगों के समान काम करते हैं, क्योंकि कई बार हमारे दिल दिमाग में वो बातें बैठी रहती हैं कर्म के विषय में। कुछ लेकर जाइए, अपने ईश्वर को चढ़ावा चढ़ा दीजिए, सब सही हो जाएगा। चढ़ावा चढ़ा दीजिए, सब सही हो जाएगा। पुराने नियम के अंदर क्या था? एक नियम था, अगर आप पाप करते हैं, आप परमेश्वर की उपस्थिति में आइए, बलिदान चढ़ा दीजिए, आपका पाप माफ हो जाएगा। पर नए नियम के अंदर ये नहीं है। नए नियम के अंदर आप पाप करने से, आप बलिदान चढ़ाने से कोई फायदा नहीं है। हालेलुया। क्योंकि आपके लिए बलिदान यीशु मसीह हो चुका है, उसने सारे बलिदानों को समाप्त कर दिया है। अब तो आपका कर्म और विश्वास ही है जो आपको स्वर्ग तक लेकर जा सकता है। हालेलुया, हालेलुया। बहुत सारे लोग गरीबों को खाना खिलाते हैं, दान देते हैं। मैं ये नहीं बोल रहा कि काम करना गलत है, ऐसा नहीं है। आपके घर के सामने कोई भिखारी आ रहा है तो आप बढ़ चढ़कर उसको दान देते हैं। और कई ऐसे लोग होते हैं जो ना स्त्रियों में गिने जाते हैं ना पुरुषों में गिने जाते हैं। अगर वो सामने आ जाए तो आपके अंदर ऑटोमेटिकली डर आ जाता है कि अगर इसने कुछ बोल दिया तो वैसा हो जाएगा। आप शायद समझ रहे हैं मैं क्या बोल रहा हूं। अगर वो जो मांगेंगे आपको देना पड़ेगा, क्योंकि डर इतना है। अब सोचने वाली बात है, आपका परमेश्वर जो बाइबल का परमेश्वर है वह एक बात को कहता है, भजन संहिता उसका 50 अध्याय भजन संहिता 50 अध्याय उसका 12 पद कोई भी एक जन पढ़े जरा ऊंची आवाज में। यदि मैं भूखा होता, यदि मैं भूखा होता तो तुझसे ना कहता। तुझसे नहीं कहता। किसके लिए बोल रहा है परमेश्वर? मनुष्य जाति से। यदि मैं भूखा होता तो तुझसे ना कहता, क्योंकि जगत और जो कुछ उसमें है वह मेरा है। जो जगत है, जो संसार है, संसार की हर चीज किसकी है? परमेश्वर की है।
हम परमेश्वर को क्या दे सकते हैं? कुछ नहीं। कुछ दे सकते हैं? समझ लीजिए आप 1 दर्जन केले की जगह आप 10 दर्जन केला लेकर आ रहे, प्रभु मैं इतने सारे केले लेके आ गया, आप खुश हो जाएंगे? हो जाएगा परमेश्वर? आप फल फ्रूट लेकर आ रहे हैं, आप कुछ भी लेकर आ रहे हैं, परमेश्वर खुश नहीं होगा। परमेश्वर किससे खुश होता है? हमारा हृदय टूटा हुआ है। टूटे और पिसे हुए मन की प्रार्थना को परमेश्वर स्वीकार करता है। हालेलुया। उसकी आज्ञा मानने के कारण परमेश्वर प्रसन्न होता है, चढ़ावा चढ़ाने से नहीं होता। कितने सारे लोग, अगर आपके घर के सामने कोई भीख मांगने वाला आ गया, हष्ट पुष्ट है, उसको कोई प्रॉब्लम नहीं है, वो कमा सकता है, खा सकता है, आप उसको दे रहे हैं और वो आपकी दी हुई भीख से दारू पीने के लिए जा रहा है, सिगरेट पी रहा है या कुछ नशे की चीज ले रहा है, आप क्या समझते हैं कि आपने जो दान दे दिया, आपने तो अपनी बला को टाल दिया? ऊपर से और बला ले लिया। आप उस व्यक्ति को जिसको आप दे रहे हैं, आप उसको उत्साहित कर रहे हैं। जैसे किसी की लड़ाई हो रही है और कोई कमजोर है, आप उसको बोल रहे हैं चल मैं तेरे साथ हूं, मार इसको, ईंट मार, ये मार, गोली मार दे। आप क्या कर रहे हैं? उसको उत्साहित कर रहे हैं और पिटवाने के लिए। आप इस तरीके से लोगों को दान देने से इसका मतलब उसका गुनाह कम है और ज्यादा आपका है। हालेलुया। क्योंकि आप उसको उत्साहित कर रहे हैं। एक तरफ बहुत से लोग अलग अलग तरीके से बातचीत करते हैं। समझ लीजिए, अगर दशवांश की बात आती, मैं विश्वासी लोगों की बातचीत कर रहा हूं। मैंने कई सारे लोगों से बातचीत किया, वो कहते हैं कि हम तो संस्थाओं को डोनेशन देते रहते हैं, हम तो दूसरी जगह कुछ ना कुछ देते रहते हैं। किसका देते हैं? कहां से देते हैं? और जिस चीज के लिए आप दे रहे हैं, क्या वो आपका दिया हुआ दान जिस काम के लिए दिया जा रहा है, क्या वहां पर सही इस्तेमाल किया जा रहा है या नहीं? इतना तो कम से कम विवेक होना चाहिए। आप पल्ला झाड़ देते हैं, दे दिया छोड़, दे दिया, आपके अंदर एक संतुष्टि आ जाती है, ये आपका दिमाग कहता है ऐसा करने से अब मेरा ये गुनाह है, मेरी ये गलती सारी क्षमा हो जाएगी, और ऐसा नहीं होता। हालेलुया। लोग कुछ ऑफरिंग निकालते हैं अपनी कमाई में से, कुछ बांट देते हैं, कुछ दे देते हैं, सोचते हैं कि हमने बहुत अच्छा काम किया, अच्छा काम कर रहे हैं, पर इस बात को भूल जाते हैं कि जब आप प्रभु को जान चुके हैं। देखिए, मैं 2 चीजों के ऊपर आज बातचीत कर रहा हूं, कर्म और विश्वास। हमेशा याद रखिए, कर्म और विश्वास। जो आप मसीह जिंदगी को जीते हैं, आप जब अपने दोनों हाथों को देखते हैं तो आप ये विश्वास करना है, एक कर्म है, एक विश्वास। जब दोनों पैरों से चलते, एक कर्म है, एक विश्वास है। आपको हमेशा इस चीज को याद रखना है कि एक चीज कम रह गया, एक चीज में हमने कंजूसी कर दिया तो दूसरी चीज में आगे बढ़ गए तो कोई फायदा नहीं है, क्योंकि आपको वापिस आना पड़ेगा। हालेलुया, हालेलुया। बहुत से लोग इस तरीके से करते हैं, पर जो परमेश्वर के व्यवस्था के अनुसार जो परमेश्वर ने नियम बनाया है, वो नियम क्या है? डोनेशन देने के लिए नियम है या दशवांश देने के लिए नियम है? दशवांश। और दशवांश में कहां जाना चाहिए? जिस चर्च से आप जुड़े हुए, कोई भी चर्च जहां से आपको आत्मिक शिक्षा मिल रही हो, जहां पर आपका पास्टर आपके लिए रात दिन प्रार्थना करता हो, आपकी अगुवाई करता हो, आपकी देखभाल करता हो, आपके सुख में आपके दुख में हर जगह वो खड़ा होता हो, वहां आपका दशवांश मतलब दशमांश पूरा वहां जाना चाहिए, ताकि परमेश्वर के घर में या परमेश्वर के दास के घर में किसी चीज की कमी ना रहे। उसके ऊपर अगर आप कोई भी डोनेशन देते हैं तो वो अलग से आपका कमाई होना चाहिए।
ये नहीं कि आपने कुछ निकाल लिया, कुछ कुछ दे दिया। समझ लीजिए आपका सैलरी है 20,000 रुपए, 2,000 रुपए आपका दशवांश बनना, आपने 2,000 की जगह 1,000 रुपए निकाला, 500 रुपए निकाला, 100 रुपए 5 जगह आपने बांट दिया। आपने बोला कि मैंने बहुत अच्छा काम किया है। आप धोखा दे रहे हैं, आप धोखा दे रहे हैं। ये दशवांश नहीं है और ना ही ये डोनेशन में आता है। डोनेशन का मतलब होता है कि आप जब प्रार्थना करते हैं, प्रभु आपके मन के अंदर बातचीत करता है। आप जब रास्ते में जाते हैं, प्रभु आपसे बातचीत करता है। आप किसी नीडी पर्सन को देखते हैं कि यहाँ वास्तव में जरूरत है, कोई प्रार्थना का विषय आपके पास आ गया, अचानक आ गया, या कोई ऐसी आपने खबर सुन लिया, घटना सुन लिया कि मुझे इनके लिए करना है। आप करने के लिए तैयार हैं, प्रभु के नाम में। याद रखिए, प्रभु के नाम में अगर आप करेंगे तो आपको उसका प्रतिफल मिलेगा। अगर बिना प्रभु को जाने आप ये काम करेंगे तो आपके सारे धर्म के कार्य, पूरे साल पूरे जिंदगी भर तक के धर्म के कार्य, यशायाह की किताब उसका 64 अध्याय के 4 पद को आप पढ़िए जरा। यशायाह 64 उसका 4। क्योंकि प्राचीन काल ही से तुझे छोड़ और कोई ऐसा परमेश्वर न तो कभी देखा गया और न कान से उसकी चर्चा सुनी गई, जो अपनी बाट जोहने वालों के लिए काम करे। आगे 64 64। हाँ, उसी का 4 पढ़ा। 6 पद आप पढ़े जरा। हम तो सबके सब अशुद्ध मनुष्य के से हैं, हम तो सबके सब अशुद्ध मनुष्य के समान हैं, और हमारे धर्म के काम सबके सब मैले चिथड़ों के समान हैं। ओके, अब यहाँ पर हाँ, हम सब के सब पत्ते के समान मुरझा जाते हैं, और हमारे अधर्म के कामों ने हमें वायु के समान उड़ा दिया है। देखिए यहाँ पर लिखा है कि हमारे सारे के सारे धर्म के कार्य कैसे हैं? मैले चिथड़े। इसको दूसरे शब्दों में बोला जाता है कूड़े के समान है। अब ये बताइए, ऐसा कौन सा व्यक्ति है जो घर के अंदर झाड़ू लगाकर कूड़ा इकट्ठा कर कर एक जगह इकट्ठा करता और उससे इकट्ठा करते ही जाता, करते ही जाता, करते ही जाता? ऐसा कोई है? कूड़े का क्या करेंगे? फेंकना पड़ेगा ना। अगर कूड़े को घर में रखेंगे तो क्या होगा? कीड़े पड़ेंगे, बदबू आएगी, घर के अंदर रहने वाले लोगों के लिए दिक्कत हो जाएगी। सोचने वाली बात है कि जितना आप धर्म के काम करते 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 जा रहे हैं, प्रभु को विश्वास नहीं कर रहे, प्रभु के नाम से नहीं चल रहे, आपका काम शैतान वाला है, आपका स्वभाव शैतान वाला है, अन्य जाति जैसा आपका जीवन है, आप धर्म के कामों पर विश्वास कर रहे हैं, आपके धर्म के कार्य कहां जा रहे हैं? कूड़े में जा रहे हैं। हालेलुया, हालेलुया। प्रभु का वचन कहता है कि बिना कर्म के आप अपने विश्वास को तो दिखाओ, आपका विश्वास है कहां? और कर्म जैसे विश्वास के बिना मरा हुआ, वैसा ही विश्वास भी कर्म के बिना मरा हुआ है। प्रभु ने हमारे लिए एक विश्वास, जहां पर विश्वास शब्द आता है वहां पर अंगीकार आता है। रोमियो की किताब उसका 10वां अध्याय उसके 9 पद को जब आप पढ़ेंगे तो वहां पर लिखा हुआ है, विश्वास करने के लिए एक व्यक्ति को प्रभु के नजदीक आना है और क्या स्वीकार करना है? मसीह का वचन, यीशु परमेश्वर का पुत्र है। हालेलुया। यीशु परमेश्वर का पुत्र है। ये कहां से विश्वास करना है? हृदय से, और मुंह से इसको बोलना है। वचन में लिखा निश्चय उद्धार पाएगा। आप यीशु को प्रभु करके मानते हुए धर्म के काम करे जा रहे, एक दिन आपके धर्म के कार्य फेंके जाएंगे कूड़े के समान। अगर आप प्रभु यीशु मसीह को जान जाते हैं, यीशु के साथ जीवन बिताते हैं, तो विश्वास वचन सुनने से आता, याद रखिए। हालेलुया, हालेलुया। आप बाइबल खोलते नहीं है, बाइबल घर में पढ़ते नहीं है,
परमेश्वर के साथ आपकी संगति नहीं है, परमेश्वर के साथ आप जीते नहीं हैं, केवल धर्म के काम कर रहे हैं। कितने बहुत सारे विश्वासी इतने समझदार होते हैं, चर्च नहीं आएंगे। मैं हमेशा इस बात को कहता हूं, चर्च नहीं आएंगे, प्रार्थना में भाग नहीं लेंगे, घर में बैठे बैठे ऑनलाइन डोनेशन दे देंगे और बोलेंगे कि हो गया काम, हो गया। समझ रहे हैं मेरी बात को? आप अपने स्वभाव को और अपने जो जीवनचर्या को बदलिए। परमेश्वर के वचन के अनुसार ये सही नहीं है। यूहन्ना रचित सुसमाचार 15 अध्याय उसके 5वें पद को आप पढ़ेंगे, 4 और 5 पद को, वहां पर लिखा हुआ है, जो डाली मुझ में बनी हुई, जो डाली मुझ में बनी हुई है वही फलवंत होती है। यीशु के अलावा आप कहीं भी जीवित नहीं रह सकते। अगर आप सच्चे विश्वासी, आपके अंदर विश्वास है, तो आपको इस बात को समझना पड़ेगा कि केवल बोलने से नहीं होगा, आपको विश्वासी जीवन जी के दिखाना पड़ेगा। और आपका जीवन, विश्वासी जीवन, बिना कर्म के भी अधूरा है। हालेलुया। इसलिए आपको निरंतर परमेश्वर के साथ जीवन को जीना है, और जो सिखाया जाता, जो बाइबल में लिखा है, उसके अनुसार आपको करना भी है। तब आप परमेश्वर के लिए, अभी बोला गया था यहीं पर खड़े होकर, अपना हाथ मत रोक, बीज बोना सुबह शाम दोपहर, जब मौका मिले बीज बोना। क्या पता कौन सा बीज कब उग जाए। हालेलुया, हालेलुया। अपनी रोटी पानी के ऊपर फेंक दे, वो कुछ समय के बाद तेरे पास लौट आएगा। हालेलुया। ये कर्म, ये कर्म है। आप कीजिए प्रभु के नाम से, परमेश्वर कहीं ना कहीं आपको उसका प्रतिफल देगा। और बाइबल में लिखा है इसके विषय में, एक गिलास पानी भी मेरे जन को देने वाला व्यक्ति प्रतिफल नहीं खोएगा। कर्म और विश्वास। प्रभु यीशु मसीह हमारे सामने एक सबसे बड़े उदाहरण है। और मैं जब यीशु का जीवन और उसके पूरे सेवकाई काल को जब देखता हूं, यीशु मसीह लोगों को सिखाने के लिए इन चीजों को किया। लास्ट संडे हम सीख रहे थे एक साइलेंस प्रेयर के विषय में, है ना, एकांत की प्रार्थना। यीशु ने करके दिखाया। अब यीशु ने दान के विषय में सिखाया, है ना। जो केसर का है केसर को दो, जो परमेश्वर का है परमेश्वर को दो। यीशु मसीह ने बोला कि परमेश्वर के जन होने के नाते, परमेश्वर का पुत्र होने के नाते तुम्हें ठोकर ना लगे, इसलिए वो पतरस को कहता जाकर बंसी डाल और उस झील के अंदर तुझे कुछ मिलेगा। उसने जाकर डाला, एक मछली उसके कांटे में फंस गई। बोला उसके मुंह को खोल, मुंह को खोला, उसके अंदर सिक्का था, और जाकर उसे भंडार में जमा कर दे, मेरे और अपने लिए। हालेलुया। सोचने वाली बात है। परमेश्वर एक उदाहरण, यीशु मसीह एक उदाहरण है। हम चाहे किसी को देखें या ना देखें, कम से कम यीशु मसीह को तो देखना है, जो आपका उद्धार करता है, जो आपके लिए अपनी जान को दिया है। आज कर्म और विश्वास। आज हम कितने बड़े विश्वासी हैं, ये तो तब समझ में आता है जब आपके सामने कुछ ऐसी घटना होने लग जाते हैं, या कोई भूत प्रेत आपके सामने आकर नाचने लग जाता है, आप कितने विश्वास से भरे होकर उसका सामना करते हैं, तब मालूम चलता है कितने बड़े विश्वासी। हालेलुया, हालेलुया। समस्या आपके सामने आ रही है, आप उनका कैसे मुकाबला कर रहे हैं? आपको प्रभु में बढ़ना है, इन सारी चीजों को नकारना है जो आपको प्रभु की उस दौड़ में दौड़ने से
रोकती हैं। उलझाने वाले पापों को अपने जीवन से दूर करना है, अपने सोच और विचार को प्रभु के लिए स्वतंत्र करना है। एक अंतिम एक उदाहरण मैं दे रहा हूं। आज विश्वासी लोग समाज को देखकर या जो परंपराएं चलती हुई आ रही हैं उनको देखकर हम लोग कई बार ऐसा करते हैं। एक बार एक दादा और उसका पोता, उनको कहीं जाना था, लंबा रास्ता था। वो दोनों दादा और पोता चल दिए और उन्होंने अपने साथ में गधे को लिया। गधे के ऊपर कुछ सामान को रखा ताकि हमें सामान उठाना ना पड़े। और गधे का काम क्या होता है? सामान उठाना। देखिए समाज के लोग हमें किस तरीके से प्रभु से अलग करते हैं वो चीज मैं बता रहा हूं, जो लोग ध्यान से सुनेंगे समझ में आ जाएगा। दादा ने बोला, ऐसा सोचा अपने आप में, मेरा पोता अभी छोटा है, क्यों ना इस गधे पर इसको बैठा दूं ताकि थके नहीं। तो उसने अपने पोते को गधे पर बैठा दिया और चलना शुरू कर दिया। कुछ दूरी पर कुछ लोग उनको मिले और वो दादा और पोते को देखकर ऐसा बोलने लगे, ये कैसा दादा है, ये कैसा दादा है, ये कैसा पोता है। लोगों को समझ में नहीं आ रहा है क्या बोलना चाह रहे हैं। तो किसी ने बोल दिया, अरे पोता तो जवान है, दादा को पैदल चला रखा, पोते को शर्म नहीं आ रही। तो पोता गधे से उतर गया, अभी किसको बैठा दिया? दादा को। थोड़ी दूर आगे गए, फिर लोग मिले और बोलने लगे, कैसा दादा? दादा कितना बेकार का, पोते को पैदल चला रहा, खुद गधे पर बैठा है। अभी दादा भी नीचे उतर गया, पहले पोता उतार दिया, अब दादा को उतार दिया। अब अगले जो रास्ते में मिलने वाले लोग क्या बोलने लगे, दोनों पैदल चल रहे हैं और गधे के ऊपर इतना बोझ डाल रखा है और उसको पैदल चला रखा है। तो दादा और पोते ने सर नीचे लगाया और गधे को उठा लिया। अब वो चलने लगे। आगे जो चार प्रकार के जो लोग मिले वो क्या बोल रहे, कितने बेवकूफ लोग हैं, दादा पोता गधे को कौन उठा के चलता है। दोनों ने गधे को नीचे रख दिया। अब सोचने वाली बात है, लोग कोई क्या बोल रहा है, कोई क्या बोल रहा है, आप क्यों सुन रहे हो उनकी? आप बाइबल की सुनो ना। हालेलुया। बाइबल क्या कहती है? जब तक आप बाइबल को जानेंगे नहीं, बाइबल को पढ़ेंगे नहीं, आप उस दादा पोते की तरह गधा को उठाते ही चलेंगे। ये सच्चाई है। इसलिए अपने सोच को, अपने विचारों को बदल दीजिए। जहां विश्वास है वहां कर्म भी होगा, और जहां कर्म है वहां विश्वास भी होना जरूरी है। और आप प्रभु को जानने के बाद कोई भी कर्म करते हैं, प्रतिफल परमेश्वर देगा। हालेलुया। उसका प्रतिफल आप खो नहीं पाओगे। पर अगर आप सोच रहे हैं कि मैं जो कर्म कर रहा हूं, जितनी भी मैंने गलती की है, जाकर गंगा में डुबकी लगाने से, या वहां पर जाकर डुबकी लगाने से, या ऐसा धर्म का कार्य करने से, गरीबों को खाना खिलाने से मेरे सारे गुनाह माफ हो जाएंगे, तो ये आपकी नासमझी। इस चीज से अपने आप को बाहर निकालिए, प्रभु आपको तैयार करेगा।